मकान बनाते हो, भले बच्चे ने एक पैसा ना लगाया उसमें, कहां रखते हो बच्चों को? अपना मकान बनाते हो, बच्चों से कितने पैसे लेते हो? एक भी ना देता हो, फिर कहां रखते हो बच्चों को? अपने पास रखते हो। तो ये कैसा परमात्मा है जो हमें यहां धक्के खाने के लिए छोड़ दिया भाई? क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम इस अंडे में आ कहां से गए। ये अंडा है, ये ब्रह्मांड एक अंडा है, अंडे में बैठे हैं हम लोग सारे, समझे? अंडे में बैठे हैं, कहते हैं ना ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंड, अंडा, अंडे में बैठे हैं हम लोग। अब निकले कैसे? ढक्कन लगा दिया ऊपर आसमान का, कुकर में छोले बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। अरे भाई यहां कैसे आ गए कुकर में? कुकर में देखा ना छोले उबालते हो ना, चने, आपस में बातें कर रहे हैं, क्या हाल है, ठीक है, आ कैसे गया? ऊपर ढक्कन है, नीचे तली है, यार कैसे फंस गए बीच में? इस अंडे में कहां से आ गए हम? बस वही हाल हम सबका, किसी को पता ही नहीं आ कहां से गए। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे ये धरती हांडी भई और ढकना भयो आकाश, तीन लोक ईंधन भय और इस जीव को कहा निकास। और सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दियो उगार, और सूरत चली सतलोक को और काल रहा झक मार। ये समझाया कबीर साहब ने, ये नहीं बताया कि ये अंडा ही तेरा देश है। ये अंडा हमारा घर नहीं है भाई, इस अंडे में से निकलना है, समझ लो। और जो नहीं निकल पाएगा इस जन्म में, उसके बाद ऐसी ऐसी योनियां मिलेंगे कि तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इतना याद रखना, अभी कोई तुम्हें झापड़ मार दे, तुम्हें गाली दे दे, तुम पंचायत करवा दोगे और बकरी बन गए ना, बकरा बन गए, तो कसाई के बाड़े में खड़े हो जाओगे जाके सुबह से शाम तक। हजारों लोग देख के जाएंगे लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, समझ लेना। और जैसी कोई ग्राहक आ गया ना, भैया 1 किलो मीट दे देना, तो पूरा रगड़ दिया जाएगा तुम्हें। फिर ऐसा नहीं करेंगे कि चलो इसकी टांग काट लेते हैं, 1 किलो उसमें से निकल जाएगा, गर्दन ही काटेंगे सीधी। इतना समझ लेना, मरना सबको पड़ेगा। कहीं तुम सोच के बैठे हो कि हमारे तो मजे लगे हुए इंसान जन्म में, परमात्मा कोई दुश्मन थोड़ी नहीं है जानवरों का जो उनको जानवर बना दिया और तुम्हें इंसान। ये सब कर्मों की खेती है, हालत खराब हो जाएगी सबकी। तो साहिब समझा रहे हैं कि इस काल के जाल में सब जीव फंसे पड़े हैं, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या देवी गौरी गणेश, और क्या यहां पर एक आम जीव, सब फंसे पड़े हैं। कोई सोचता ब्रह्मा विष्णु महेश शायद मुक्त होंगे। अरे भैया तीनों में से एक की भी मुक्ति हो गई ना तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या काम है उनका? ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को पैदा करना। तो पैदा नहीं हो रही क्या? हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब ब्रह्मा जी अपना काम कर रहे हैं, मुकत नहीं है। विष्णु जी का काम है सृष्टि की पालना करना। देखो पल रहे हैं सारे, खा पी के चौड़े हो रहे हैं एकदम, इसका मतलब विष्णु जी अपना काम कर रहे हैं। शंकर जी का काम है संहार करना, देखो मर रहे हैं लोग, इसका मतलब वो भी काम पे लगे हुए हैं। तीनों मुक्त नहीं है, तीनों में से एक भी मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब होता है छुट्टी, कोई काम नहीं है। अगर एक भी मुक्त हो गया तो ये संसार रुक जाएगा। और हो भी गया था एक बार। कब हुआ था? जब शंकर जी की पत्नी हवन कुंड में कूद गई थी, सती 6 महीने कंधे पे लाद के घूम रहे थे। विष्णु जी ने देखा भैया 6 महीने हो गए तो काम ही नहीं कर रहा अपना, ये तो सती के वियोग में ही पता नहीं कहां चला गया। क्या करें, सृष्टि का काम रुक गया, अब क्या करें? क्या किया उन्होंने? वहीं प्रकट होके 9 टुकड़े कर दिए सती के, जो तुम नवरात्रे रखते हो, 9 हिस्से कर दिए। तब जाके मोह भंग हुआ उनका, दोबारा काम पे लग गए। तो भाई ये काल का जाल बहुत खतरनाक है, याद रख। ऐसा भी नहीं है कि काल का जाल टूट नहीं सकता, टूट सकता है, तुम बच सकते हो काल से, लेकिन जब पूर्ण विवेकी हो जाओगे तब।
तो साहिब समझा रहे हैं, अरे बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर कर दूंगा उसको, जैसे सिंगा जी को अमर कर दिया है। कहां है सिंगा जी इस वक्त पता है? मुक्त अवस्था में है वो, अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं, रमे हुए हैं अपनी आत्मा में। काल की इतनी हिम्मत नहीं कि दोबारा गर्भ जून दे दे उनको, समझ लो। कहां है रविदास जी महाराज, कहां है मीराबाई, कहां है पलटू जी, कहां है दादू जी, कहां है नानक जी? ये सब मुक्त अवस्था में है, मुक्त हो गए हैं जीते जी। पायो जी मैं नाम रतन धन पायो, अरे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। नाम नहीं दिया उसने, वस्तु दी, वस्तु। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं है? हर चीज बेची और खरीदी जा सकती है, तो ऐसी कौन सी वस्तु है? किसको नहीं खरीद सकते हम? यहां तक कि शरीर को भी खरीद सकते हैं, सारे अंग खरीद सकते हैं, क्या नहीं खरीद सकते? आत्मा को नहीं खरीद सकते।